ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज हम जानते हैं गायत्री साधना एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए। साधना के लिए स्वस्थ और शांत चित्त की आवश्यकता है। चित्त को एकाग्र करके मन को सब ओर से हटाकर तन्मयता, श्रद्धा और भक्ति भावना से की गई साधना सफल होती है। यदि ये सब बातें साधक के पास ना हो तो उसका प्रयत्न फलदायक नहीं होगा। उद्विग्न, अशांत, चिंतित, उत्तेजित, भय एवं आशंका से ग्रस्त मन एक जगह नहीं ठहरता। वह क्षण क्षण में इधर उधर भागता है। कभी भय के चित्र सामने आते हैं, कभी दुर्दशा को पार करने के उपाय सोचने में मस्तिष्क दौड़ता है। ऐसी स्थिति में साधना कैसे हो सकती है? एकाग्रता न होने से न गायत्री के जप में मन लगता है न ध्यान में। हाथ माला को फेरते हैं, मुख मंत्रोच्चार करता है, चित्त कहीं का कहीं भागता फिरता है। यह स्थिति साधना के लिए उपयुक्त नहीं। जब तक मन सब ओर से हटकर सब बातें भुलाकर एकाग्रता और तन्मयता के साथ भक्ति भावना पूर्वक माता के चरणों में नहीं लग जाता, तब तक अपने में वह चुंबक कैसे पैदा होगा जो गायत्री को अपनी ओर आकर्षित करे और अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में उसकी सहायता प्राप्त कर सके। दूसरी कठिनाई है श्रद्धा की कमी। कितने ही मनुष्यों की मनोभूमि बड़ी शुष्क एवं अश्रद्धालु होती है। उन्हें आध्यात्मिक साधनों पर सच्चे मन से विश्वास नहीं होता। किसी से बहुत प्रशंसा सुनी तो परीक्षा करने का कौतूहल मन में उठता है कि देखें ये बात कहाँ तक सच है। इस सच्चाई को जानने के लिए किसी कष्ट साध्य कार्य की पूर्ति को कसौटी बनाते हैं और उस कार्य की तुलना में वैसा परिश्रम करना नहीं चाहते जैसा आवश्यक है। वे चाहते हैं कि 10-20 माला मंत्र जपते ही उनका कष्ट साध्य मनोरथ आनन फानन में पूरा हो जाए। कोई सज्जन तो ऐसी मनौती मानते देखे गए हैं कि हमारा अमुक कार्य पहले पूरा हो जाए तो अमुक साधना इतनी मात्रा में पीछे करेंगे। उनका प्रयास ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि पहले जमीन से निकलकर पानी हमारे खेत को सींच दे, तब हम जल देवता को प्रसन्न करने के लिए कुआं खुदवा देंगे। वे सोचते हैं कि शायद अदृश्य शक्तियां हमारी उपासना के बिना भूखी बैठी होंगी। हमारे बिना काम रुका पड़ा है, सारा काम रुका है, इसलिए उनसे वायदा कर दिया जाए कि पहले अमुक मजदूरी कर दो, तब हम तुम्हें खाना खिला देंगे या तुम्हारे रुके हुए काम पूरा करने में सहायता देंगे। ये वृत्ति उपहास्यास्पद है, उनके अविश्वास तथा ओछेपन को प्रकट करती है। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अस्थिर चित्त के मनुष्य भी यदि गायत्री साधना को नियम पूर्वक करते चले तो कुछ समय में उनके ये तीनों दोष दूर हो जाते हैं और श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रता उत्पन्न होने से सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए चाहे किसी की मनोभूमि असंयमी या अस्थिर ही क्यों ना हो, पर साधना में लग ही जाना चाहिए। एक न एक दिन त्रुटियां दूर हो जाएंगी और माता की कृपा प्राप्त होकर ही रहेगी। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है। इनके द्वारा मनुष्य असंभव कार्य को भी संपन्न कर डालता है। भागीरथ ने श्रद्धा के बल से ही हिमालय पर्वत में मार्ग बनाकर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कराया। श्रद्धा और विश्वास के प्रभाव से ही ध्रुव और नामदेव जैसे छोटे बालकों ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। इसी आधार पर तुलसीदास और सूरदास जैसे वासनाग्रस्त व्यक्ति संत शिरोमणि बन गए। इसलिए यदि हम इस महान शक्ति का आश्रय लें तो हमारे चित्त की चंचलता और अस्थिरता क्रमशः स्वमेव दूर हो जाएगी। आवश्यकता इतनी ही है कि हम नियम पालन का ध्यान रखें और जो संकल्प किया उस पर दृढ़ बने रहें। इसके फल से हमारी मानसिक दुर्बलता अथवा शारीरिक अशक्ति का निराकरण स्वयं होता जाएगा और हमारी साधना अंत में अवश्य सफल होगी। शास्त्र का कथन है कि
संदिग्धो ही हतो मंत्री व्यग्र चित्तो हतो जपहा। संदेह करने से मंत्र हत हो जाता है और व्यग्र चित्त से किया हुआ जप निष्फल रहता है। असंदिग्ध, व्यग्र, अश्रद्धालु और अस्थिर होने पर कोई विशेष प्रयोजन सफल नहीं हो सकता। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने एक उपाय दूसरों द्वारा साधना कराना बताया है। किसी अधिकारी व्यक्ति को साधना कार्य में लगा देना और उसकी स्थान पूर्ति स्वयं कर देना एक सीधा साधा निर्दोष परिवर्तन है। किसान अन्न तैयार करता है और जुलाहा कपड़ा। आवश्यकता होने पर अन्न और कपड़े की अदल बदल हो जाती है। जिस प्रकार वकील, डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क आदि का समय मूल्य देकर खरीदा जा सकता है और उस खरीदे हुए समय का मनचाहा उपयोग अपने प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, उसी प्रकार किसी ब्रह्मपरायण सत्पुरुष को गायत्री उपासना के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसमें संदेह और अस्थिर चित्त होने के कारण जो कठिनाइयां मार्ग में आती हैं, उनका हल आसानी से हो जाता है। कार्य व्यस्त और श्री संपन्न धार्मिक मनोवृत्ति के लोग बहुधा अपनी शांति, सुरक्षा और उन्नति के लिए गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, महामृत्युंजय, दुर्गा सप्तशती, शिव महिमा, गंगा लहरी आदि का पाठ नियमित रूप से कराते हैं। वे किसी ब्राह्मण से मासिक दक्षिणा पर नियत समय के लिए अनुबंध कर लेते हैं। जितने समय वह पाठ करता है, उनका परिवर्तित मूल्य दक्षिणा के रूप में उसे दिया जाता है। इस प्रकार वर्षों ये क्रम नियमित चलता रहा है। किसी विशेष अवसर पर विशेष रूप से विशेष प्रयोजन के लिए विशेष अनुष्ठानों के आयोजन भी होते हैं। नव दुर्गाओं के अवसर पर बहुधा लोग दुर्गा पाठ कराते हैं। शिवरात्रि को शिव महिमा, गंगा दशहरा को गंगा लहरी, दिवाली को श्री सूक्त का पाठ अनेकों पंडितों को बैठाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार लोग अधिकाधिक कराते हैं। मंदिर में भगवान की पूजा के लिए पुजारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। मंदिरों के संचालक की ओर से वे पूजा करते हैं और संचालक उनके परिश्रम का मूल्य चुका देते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन गायत्री साधना में भी हो सकता है। अपने शरीर, मन, परिवार और व्यवसाय की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए गायत्री का जप 1-2 हजार की संख्या में नित्य ही कराने की व्यवस्था श्री संपन्न लोग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार कोई लाभ होने पर उसकी प्रसन्नता, शुभ आशा के लिए अथवा विपत्ति निवारणार्थ 1.25 लाख जाप का गायत्री अनुष्ठान किसी सत्पात्र ब्राह्मण द्वारा कराया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर साधना करने वाले ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, बर्तन तथा दक्षिणा रूप में उचित पारिश्रमिक उदारता पूर्वक देना चाहिए। संतुष्ट साधक का सच्चा आशीर्वाद उस प्रयोजन के फल को और भी बढ़ा देता है। ऐसी साधना करने वालों को भी ऐसी संतोषी होना चाहिए कि अति न्यून मिलने पर भी संतुष्ट रहें और आशीर्वादात्मक भावनाएं मन में रखें। असंतुष्ट होकर दुर्भावनाएं प्रेरित करने पर तो दोनों का ही समय तथा श्रम निष्फल होता है। अच्छा तो ये है कि हर साधक अपनी साधना स्वयं करे। कहावत है, आप काज सो महाकाज। परंतु यदि मजबूरी के कारण वैसा ना हो सके, कार्य व्यवस्था या कार्य की व्यस्तता, अस्वस्थता, अस्थिर चित्त, चिंताजनक स्थिति आदि के कारण यदि अपने से साधन न बन पड़े, तो आदान प्रदान के निर्दोष एवं सीधे साधे नियम के आधार पर अन्य अधिकारी पात्रों से वह कार्य कराया जा सकता है। ये तरीका भी काफी प्रभावपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे सत्पात्र एवं अधिकारी अनुष्ठान करता तलाश करने में शांति कुंज हरिद्वार संस्थान से सहायता ली जा सकती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओम शांति।